मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है और मैं यूरोलॉजिस्ट और मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ अल्तमस जनरल हॉस्पिटल में है। आज का जो टॉपिक है वो वेरी कॉमन टॉपिक है जिसको कहते हैं वेरिकोसील और इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन। वेरिकोसील आज जो कॉमन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें है कि वेरिकोसील बेसिकली है क्या, उससे जुड़े काफ़ी जो मिथ्स हैं, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या आप वेरिकोसील आपकी इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी या टेस्टोस्टेरोन लेवल को डैमेज करता है या नहीं करता है, और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरिकोसील बेसिकली जो नसें होती हैं, ये फूली हुई नसें जो होती हैं ये टेस्टिस के ऊपर, इसी को बोलते हैं वेरिकोसील। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों में या कुछ लोगों के हाथों में नसें जो होती हैं फूली हुई होती हैं, जिसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। इसी तरह ही नसें अगर फूल जाती हैं टेस्टिस या गोलियों या मसाने के ऊपर तो उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील होता कैसे है? बेसिकली देखें, नॉर्मली जो वेन्स होती हैं वो टेस्टिस के ऊपर मौजूद होती हैं, लेकिन उसका जो डायमीटर होता है या मिकदार होता है वो थोड़ा कम होता है। तो जैसे ये साइज़ बढ़ती है तो उनमें किसी भी इशू की वजह से जैसे इनकी साइज़ बढ़ती है तो वो आगे चल के डैमेज करती हैं, तो उस बीमारी को कहते हैं हम वेरिकोसील। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली जैसे कोई बंदा ज़्यादा खड़े होकर लंबे अरसे तक काम करता है तो वेंस का प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर वेट लिफ्टिंग या जो लोग जिम करते हैं हैवी चीज़ें उठाते हैं उससे होता है, और कुछ लोगों का बाय बर्थ होता है, कुछ जेनेटिक्स होती हैं जिनमें वेंस में जो है होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वो प्रेशर की वजह से, माइनर प्रेशर की वजह से भी डायलेट हो सकती हैं। अच्छा, वेरिकोसील के सिम्टम्स क्या है, किस तरह वो प्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली वही सेम होता है। ज़्यादातर लोग जो किसी फर्टिलिटी वर्कअप के लिए या बांझपन या औलाद के लिए जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उनके सारे टेस्ट करवाते हैं, उस अल्ट्रासाउंड में मिलती है, या फिर कुछ लोगों को टेस्टिस के ऊपर हल्का सा पेन या प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास आते हैं। ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग होते हैं वेरिकोसील के साथ उनको पता भी नहीं होता, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से, कोई और वर्कअप की वजह से, फर्टिलिटी या पेन की वजह से वो जाते हैं, फिर हम वर्कअप करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इनको तो वेरिकोसील है। क्या वेरिकोसील आपके स्पर्म या टेस्टोस्टेरोन को डैमेज करती है? अक्सर लोगों को सुना होता है कि जो फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी के जो पेशेंट होते हैं गायनी वालों के पास जाते हैं या लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको जस्ट मेडिसिन दे देती हैं बांझपन के लिए, जो कि साशेज़ वगैरह होते हैं, लेकिन उसके पहले बेहतर होता है कि हम मेल डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उनकी टेस्ट वगैरह करवाएं, वर्कअप वगैरह करवाएं, उसके बाद ही होता है। जैसे वर्कअप होता है उसमें आपके हार्मोन, फर्टिलिटी का जो वर्कअप होता है उसमें आपके हार्मोन्स होते हैं जिसमें हम ब्लड टेस्ट कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, FSHL होता है। उसके बाद हम डॉपलर टेस्टिस करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड, जिससे ये पता लगता है कि इसको वेरिकोसील है या नहीं है। क्योंकि जो इनफर्टिलिटी, जो मर्दाना बांझपन है, उसका जो दूसरे नंबर पे सबसे कॉज है वो आपका मेल इनफर्टिलिटी का या मर्दाना बांझपन का, वो वेरिकोसील है। तो वेरिकोसील वेरी कॉमन डिजीज़ है, लेकिन इसका ताल्लुक ज़्यादातर फर्टिलिटी से होता है। क्या वेरिकोसील आपके मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को डैमेज करता है, या फिर आपके स्पर्म की क्वालिटी या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी को असर करता है या नहीं करता है? उसकी सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी, आप ये इसमें डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो वेंस होती है ना टेस्टिस के ऊपर, वो नॉर्मल डायलेटेड नहीं होती, एक लिमिटेड मिकदार होता है जो खून का होता है। जैसे इसकी साइज़ बढ़ती है तो उसमें जो खून की मिकदार होती है तो वो बढ़ जाती है। तो जैसे खून उसमें जमा होता है गोलियों के या टेस्टिस के ऊपर, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो स्पर्म या जरासीम होते हैं बच्चे के, वो जो पैदा होने वाली कैपेसिटी होती है, वो प्रोडक्शन या पैदा होने वाली कैपेसिटी वो बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, वेरिकोसील की वजह से वो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और आखिर में जाके उसकी प्रोडक्शन को बंद कर। दूसरा ये है कि क्या वेरिकोसील आपके मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन को डैमेज कर रहा है या नहीं करता? जैसे वो स्पर्म प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है, वैसे ही जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है
तो वहाँ या ब्लड की जो वॉल्यूम वेंस की ज़्यादा हो जाती है, जो डायमीटर ज़्यादा हो जाती है, तो ब्लड ज़्यादा जमा होता है। ब्लड ज़्यादा जमा होने की वजह से जो ब्लड के खून में जो केमिकल्स होते हैं वो एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं। तो जैसे ज़्यादा केमिकल जमा होते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो आपकी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के जो इस जरासीम होते हैं टेस्टिस के अंदर, उसको भी ब्लॉक करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों इश्यूज़ की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो फर्टिलिटी वाला इशू भी, स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है या मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। सेकंड, जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो भी अल्टर होती है, चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको मर्दाना बांझपन के इश्यूज़ भी होते हैं या फिर आपको सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ जो मेल टेस्टोस्टेरोन की वजह से इश्यूज़ होते हैं, जैसे सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ भी ज़्यादातर मर्दों में शुरू हो जाते हैं। वेरिकोसील की सर्जरी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन वेरिकोसील के लिए मोस्टली ज़्यादातर तब करते हैं या तो वो आपके स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी या स्पर्म की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक कंडीशन ये है कि उसमें हम ऑपरेट करते हैं, और जो दूसरा है आपका सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो आपकी सेक्सुअल लाइफ, अगर आपकी वेरिकोसील इन तीनों में से किसी को भी इम्पेक्ट कर रही है या असर कर रही है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसमें सर्जरी के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसमें एक ओपन सर्जरी होती है, जो कट वाली सर्जरी होती है, जो शुरू में करते थे, अब भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं हैं, नुकसान ज़्यादा है। दूसरा है लेप्रोस्कोपी, जो 3 सुराख वाली ऑपरेशन होता है। 3 सुराख करते हैं पेट के डिफरेंट हिस्से में, और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है वो है माइक्रो सर्जरी। माइक्रो सर्जरी बेसिकली एक सिंगल छोटा सा सुराख होता है पेट के नीचे वाले हिस्से पे, और उसी से कैमरा से जाके हम करते हैं। सुबह में पेशेंट एडमिट होता है, शाम में डिस्चार्ज हो जाता है, उसको कट वगैरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई दर्द वगैरह नहीं होता, जो कि आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड या यही बेस्ट ऑप्शन होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। वेरिकोसील का जो लेटेस्ट यही मैंने बताया माइक्रो सर्जरी का। एक और ऑप्शन भी होता है जिसको एम्बोलाइजेशन या एंजियो एम्बोलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि एक बिना कट के सर्जरी होती है, बाईपास की तरह होती है, नस के ज़रिए से जाके कॉइल से करते हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट हो जिसको मर्दाना बांझपन का मसला हो या सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या फिर वेरिकोसील का इशू है, तो ये नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेली अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में ओपीडी करता हूँ 2 बजे से 4 बजे तक।